सुरक्षा बलों को फॉरेन टेररिस्ट की कुछ दिनों से यहाँ पे मूवमेंट की इतला थी, तो उसी के असना में ये यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सुरक्षा बलों को कुछ जो है फॉरेन टेररिस्ट की मूवमेंट भी वहाँ डिटेक्ट हुई थी। बट उसी असना में एक गोलियों का तबादला हुआ जो कि टेररिस्ट ने हमारी जो पार्टीज़ हैं उस पर फायर करा और उसी के बाद काफ़ी शदीद तौर पे गोलियों का तबादला हुआ। तो इसी ऑपरेशन में जो हमारे जो सुरक्षा बलों के जो 2 एहलकार हैं वो शदीद तौर पे जख्मी हुए और बाद में दे अटेंड मार्टरडम। इसी तरीके से एक और जवान है वो भी जख्मी हुआ था, बट वो अभी जेरे इलाज है और वो स्टेबल है। इसी के साथ साथ कुछ 2 सिविलियंस भी इसमें इंजरी की जो सरसरी जो इतला है उसमें आई थी और उसमें एक जो सिविलियन है वो इंजर्ड हुआ, बट लेटर ऑन ही सकम्ड। और ये अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एज टू व्हाई एंड हाउ दे वर देयर just near to the group of terrorists. It's a matter of investigation. After conclusion of investigation, we would be in position to tell more definitely as to regarding their role and as to why and how they were there near to the terrorist group. सर नंबर के बारे में कितना बताया जा रहा है, अगर हम करें नंबर? अभी क्योंकि बहुत सरसरी इतला है और ऊपर क्योंकि बहुत ही घना जंगल है और थोड़ा सा दुर्गम इलाका है, तो उस कारण अभी 3 से 4 होने का कयास है, परंतु ये पुख्ता होगा जब सर्च ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन कंक्लूड होगा उसी के बाद ही आपको कोई पुख्ता जानकारी देने संभव होगा। थैंक यू सर। कश्मीर संभाग के अनंतनाग में कल हुए एनकाउंटर के बीच अब तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हम आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे से ज्यादा के वक्त के बीच अब यहां पर लगातार जो है वो इन आतंकवादियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना का लंबा काफिला उस वक्त आपको नजर आ रहा होगा और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आएगी और कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी आतंकियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने कल हमारे देश के 2 जवानों को शहीद किया है, उन सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ये तस्वीर और सबसे जटिल चुनौतियां यहां पर जो है वो अगर बात करें तो भौगोलिक चुनौतियों से जूझते हुए यहां पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है और घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है उस नीति की ओर लगातार यहां पर सेना के जवान जो है वो अग्रसर नजर आ रहे हैं। तस्वीर एक बार हम आगे की भी दिखाएंगे आपको और सबसे अहम यह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर सेना का जो है वो कॉन्वे नजर आएगा और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के भी यहां पर कुछ जवानों की जो तैनाती है वो भी आपको नजर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर अब कोशिश यही है जल्द से जल्द उन आतंकियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने कल हमारे देश के सेना के 2 जवानों को शहीद किया है और उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इन आतंकियों के छिपे होने की पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि इस पूरे इलाके को चारों तरफ से ब्लॉक किया गया है, मीडिया को भी सिर्फ और सिर्फ यहीं तक एक्सेस दिया गया है और आप देखिएगा बड़ी संख्या में यहां पर सेना के जवानों की मुस्तैदी और लगातार आगे बढ़ता उनका ये काफिला ये बताने के लिए काफी है कि उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा बलों की लंबी टीम जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर आपको नजर आ रही होगी। यहां पर भी आप देखिएगा यहां पर सुरक्षा बल जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी रख रहे हैं और यहां से गुजरने वाले हर एक शख्स पर जो है वो बारीक नजर रखी जा रही है ताकि कोशिश यही है जल्द से जल्द उन सभी मिलिटेंट तक पहुंचा जा सके, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन चुनौतियां जैसा कि हम शुरुआत से जिक्र भी कर रहे हैं, सुबह से लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर और वो बारिश जो है वो बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। विजय फिरदौस के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अनंतनाग।